स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा विद करुणा। आज हम अपना मास्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड सेम से कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स से जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है रेगुलेटरी प्रोविज़न रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। ये आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है इस टॉपिक को, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। देखते हैं रेगुलेटरी प्रोविज़न फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक इन इंडिया। क्या रेगुलेटरी प्रोविज़न है जो भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंडिया में बनाते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ रेगुलेटरी प्रोविज़न होती हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। तो क्या है इसमें, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर इंडिया में बन रहा है तो उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 इसको फॉलो करते हुए ही बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं इनको कवर अप करते हैं हम। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइसेंस लेना होता है। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए उसको बनाने का। नो कॉस्मेटिक कैन बी मैन्युफैक्चर विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। तो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बिना किसी वैलिड लाइसेंस के हम नहीं बना सकते हैं। लाइसेंस इज इशूड बाय द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो लाइसेंस है, जो स्टेट का लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इसको इशू करती है। सेपरेट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कॉस्मेटिक। तो जो कॉस्मेटिक है इनकी कैटेगरी अलग अलग रहती है, तो हर एक कैटेगरी के लिए एक सेपरेट लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, एप्लीकेशन इज़ मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म लाइक फॉर्म 31। तो जो एप्लीकेशन है ये भी एक फॉर्म में रहती है, फॉर्म लाइक फॉर्म 31 जो है जो फॉर्म 31 है इसमें क्या क्या रहता है, प्रीमाइसेस डिटेल, इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, टेक्निकल स्टाफ क्वालिफिकेशन, तो ये सारी इसमें फिल करनी होती है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए लाइसेंस लेने के लिए? एजुकेट स्पेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। जो भी हम बना रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तो जहाँ पर हम बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या क्या कंडीशन है देखिए इसमें दे रखा है। एजुकेट स्पेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसमें एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए और लाइटिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड होनी चाहिए उस एरिया में। प्रॉपर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, एंड जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जो मशीन यूज़ होती है वो प्रॉपर वे में अवेलेबल होनी चाहिए। क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ, फार्मेसी साइंस बैकग्राउंड, और जो भी स्टाफ है, जो भी मीन्स पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बनाने के लिए, वो एक क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए उस पर, और या तो फार्मेसी का स्टूडेंट होना चाहिए या कोई भी साइंस के बैकग्राउंड से होना चाहिए। सेपरेट एरिया फॉर प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड क्वालिटी कंट्रोल। और जो मतलब जो एरिया है, तो जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के लिए मीन्स जहाँ बन रहा है जो भी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन एरिया जो है, स्टोरेज जहाँ हम उसको स्टोर करके रखते हैं, एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो भी उसकी क्वालिटी कंट्रोल होती है ना, क्यूसी का जो डिपार्टमेंट है, ये एक सेपरेट एरिया होने चाहिए हर कोई के। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड जीएमपी जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या क्या होने चाहिए? मस्ट फॉलो शेड्यूल एम जीएमपी फॉर कॉस्मेटिक। तो जो है जीएमपी ये भी फॉलो होते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी फॉर कॉस्मेटिक। इसमें क्या क्या होते हैं देखिए, इंक्लूड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, रॉ मटेरियल टेस्टिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ये सारे मीन्स जीएमपी में आ जाते हैं। मीन्स हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी होता है। रॉ मटेरियल जो है उसकी भी टेस्टिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा रिकॉर्ड जो हो रहा है, जो भी प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उसका सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन भी होना चाहिए। एंड क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, मेंटेनेंस ऑफ बैच रिकॉर्ड एंड टेस्टिंग रिपोर्ट। जो क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होता है इसमें? रॉ मटेरियल जो भी है हमारा उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, इन प्रोसेस मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट, मेंटेनेंस ऑफ बैच रिकॉर्ड एंड टेस्टिंग रिपोर्ट। तो इन सारी की टेस्टिंग होना भी बहुत ज़रूरी है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, देन उसको पैक किया जाता है, तो जो भी हम पैकिंग करते हैं उसमें हम उसका लेबल भी लगाते हैं, मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मस्ट कंप्लाई विथ लेबलिंग रूल्स, है ना। तो लेबलिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, नो फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। मीन्स क्या है इसका, जो भी हम लेबल लगाएंगे, आपने देखा होगा कॉस्मेटिक जो भी प्रोडक्ट है उन पे लेबल लगा हुआ था, उनमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल दी गई होती है। तो क्या क्या होता है उस लेबल में, नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नेम हमें देना है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, जो भी मैन्युफैक्चरर्स नेम है ना, वो देना होता है, उसका एड्रेस देना होता है, बैच नंबर देना होता है, कौन से बैच में ये प्रोडक्ट बनाया गया है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, हमने कब वो चीज़ बनाई है, कब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना है, किस डेट पर, और कब तक वो उसकी एक्सपायरी क्या है ना, कब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी उसमें देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स, एंड कोई भी हमें उसमें गलत जानकारी नहीं देनी होती है, मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करना है ना, मीन्स जो सारी ट्रू फॉर्म में हमें देनी होती है। प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड इंग्रेडिएंट्स, ये क्या है इसमें, कॉस्मेटिक मस्ट नॉट कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस, जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है इसमें हमें ऐसा नहीं कि कोई भी हम हार्मफुल सब्सटेंस यूज़ कर ले, मीन्स हमें सबकी टेस्टिंग करके कि हाँ ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ये हमें यूज़ करना है, तो ऐसे ही हार्मफुल सब्सटेंस यूज़ नहीं करने। मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड गिवन BIS ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो मतलब जो हमारी इंडिया का BIS में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना पड़ता है, इसके स्टैंडर्ड को। एंड इंस्पेक्शन एंड कंप्लेंट्स, इसमें क्या हो जाता है, प्रीमाइसेस आर सब्जेक्ट टू इंस्पेक्ट बाय ड्रग इंस्पेक्टर, और जो भी हमारा प्रीमाइसेस है सब्जेक्ट, इसको जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है इनके थ्रू इंस्पेक्ट होना चाहिए, किया जाता है। लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड इफ़ रूल्स आर वायलेटेड, अगर हमारा जो भी कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है, लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड इफ़ रूल्स आर वायलेटेड, तो अगर हमारा मीन्स उसमें गलत हमने कुछ कर रखा है, गलत जानकारी दे रखी है, या प्रोडक्ट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमने यूज़ कर रखे हैं, तो अगर गलत पाया जाता है इंस्पेक्शन के थ्रू, तो हमारा लाइसेंस भी मीन्स कैंसिल हो सकता है ना। तो ये सारा हमने आज कवर अप किया ना। तो ये तो हमारे कुछ रेगुलेटरी प्रोविज़न मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक इन इंडिया के ये थे, कुछ पॉइंट्स थे, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से क्लियर करने की। अब आपको कुछ नहीं, इसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, इनको आपको नोट्स में प्रिपेयर करना है और अच्छे से समझना है। ओके, नाउ थैंक यू।